राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने कृष्ण रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। भाद्वा माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाते हैं। सभी भक्त आज के दिन कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, 56 भोग बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को सुनते हैं। महिलाएं पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखती हैं। मंदिरों में भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक पावन कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग की बात है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से परेशान होकर धरती माता ने एक गाय का रूप धारण किया और वो देवताओं के पास बैकुंठ में पहुंच गई और बोली कि हे देवताओं, मेरी रक्षा करो, मुझे राक्षसों के आतंक से बचाओ। धरती माता की बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गाय को लेकर विष्णु भगवान के पास बैकुंठ लोक में पहुंचे। उस समय विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करी और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने गाय माता से कहा, हे देवी, आप परेशान मत होइए। मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा और राक्षसों का अंत करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माता, जो गाय रूप में वहां पहुंची थी, वे विष्णु भगवान को धन्यवाद देकर तुरंत धरती पर आ गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वे बड़े ही दयालु और प्रजा की रक्षा करने वाले थे। हमेशा प्रजा को प्रसन्न करने वाले कार्य ही किया करते थे। लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था। हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो उनके पिता उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा ही उन्हें राजगद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा और अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। तब पिता उग्रसेन ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मुझे यही सोच कर शर्म आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पापों का घड़ा अवश्य भरेगा। एक दिन भगवान धरती पर आएंगे और तुझे तेरे पापों का दंड देंगे। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। तब देवकी का विवाह सूर्यसेन के छोटे भाई वसुदेव के साथ हो गया। जब बहन विवाह होकर विदा हो रही थी, उस समय कंस खुद अपनी बहन को रथ में बैठाकर रथ से उसे ससुराल छोड़ने जा रहा था। तब कंस ने अपनी बहन देवकी से कहा कि बहन, तुम विदा होकर जा रही हो, तुम्हारे बिना यह महल सूना हो जाएगा। अभी वे स्नेह भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तेरी बहन से पैदा होने वाला 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस को बड़ा क्रोध आया। वह सोचने लगा
कि यह आकाशवाणी कैसी है। यह आकाशवाणी जरूर झूठी है। भला देवकी की कोख से जन्म लेने वाला बालक मेरा वध कैसे कर सकता है। अगर यह सच है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ। यही ठीक रहेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली। उसी समय देवकी अपने भाई कंस के सामने हाथ जोड़कर बोली कि भैया, मेरे पति को मत मारो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगी, परंतु तुम मेरे सुहाग का वध मत करो। तब कंस ने देवकी से कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कारागार में बंद रहना होगा। देवकी ने स्वीकार कर लिया। कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। तब देवकी अपने पति वासुदेव से बोली कि हे स्वामी, मेरी वजह से आपके ऊपर यह संकट आया है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तब वसुदेव ने देवकी से कहा कि हे प्राण प्रिय, तुम ऐसा मत कहो। आज मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। एक न एक दिन इस कंस के पापों का अंत जरूर होगा। तब देवकी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, परंतु मेरा भैया कंस मेरी कोख से जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मार देगा। तब इसका अंत कैसे होगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। हर बार देवकी अपने भाई से विनती करती कि भैया, मेरे पुत्र को मत मारो। भला ये अबोध बालक आप जैसे ताकतवर को कैसे मार सकते हैं। लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी। अपने पुत्रों का वध होते देखकर देवकी बेहोश हो जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को मार दिया। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती थी तो भगवान ने अपनी माया से उसके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। तब जेल में यह खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो एक माया थी। भादवा माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव के सामने शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा कि हे वसुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा यह अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब तुम देर मत करो, तुम मुझे इसी समय गोकुल के नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। उनके यहाँ अभी अभी एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे लाकर कंस को सौंप दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वसुदेव और देवकी के हाथों और पांवों में लगी हथकड़ियां स्वतः ही खुल गई। दरवाजे के ताले टूट गए। पहरेदारों को गहरी नींद आ गई। देवकी भी बेहोश हो गई। तब वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। उस दिन बहुत तेज आंधी तूफान और बरसात आ रही थी। नन्हे कृष्ण को उठाए वसुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जल स्तर बहुत ऊंचा था। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मैं इस अबोध बालक को लेकर कैसे जाऊं। हे नारायण, हे विष्णु, मेरी मदद कीजिए। तभी यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वे ऊंची ऊंची उठ रही थी। तब भगवान ने अपने पैर स्वतः ही सूप से नीचे लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना नदी स्वतः ही नीचे हो गई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वसुदेव ने खुद देखा। वे यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे और बालक कृष्ण को यशोदा के पास में सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वापस मथुरा में आ गए। जैसे ही वसुदेव कारागार में लौटे, कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वसुदेव और देवकी के हाथों पैरों में हथकड़ियां भी अपने आप लग गई। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए।
उन्होंने 8वें पुत्र के जगह पुत्री के जन्म लेने की खबर कंस को पहुंचा दी। पहरेदारों ने कंस से कहा, महाराज की जय हो, देवकी ने 8वें पुत्र की जगह पुत्री को जन्म दिया है। कंस सोचने लगे कि आकाशवाणी कैसे झूठी हो सकती है। पुत्र की जगह पुत्री का जन्म कैसे हो सकता है? यह तो विधि का विधान ही बदल गया। परंतु मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का वध कर दूंगा। तब जैसे ही कंस देवकी से कन्या को लेकर मारने को हुआ तो देवकी कंस से बोली कि भैया इसे छोड़ दो, यह तो एक अबोध कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक नहीं सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया और जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और बोली कि अरे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या लाभ मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और वह गोकुल भी पहुंच चुका है। एक दिन वह तेरा अंत अवश्य करेगा। ऐसा कहकर माया रूपी वह कन्या अदृश्य हो गई। यह दृश्य देखकर कंस को बहुत क्रोध आया। महल में आने के बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस और दैत्य गोकुल में भेजे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सभी दैत्यों और राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर राजा उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास में जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस दिन खूब धूम रहती है। सभी मंदिरों को खूब सजाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ देखो वहीं छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और राधिका बनते हैं। हर मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। पूरी रात भजन कीर्तन होते हैं और कृष्ण जन्म होने पर प्रसाद के रूप में माखन मिश्री और पंजीरी का प्रसाद बांटा जाता है। पूरे दिन भूखे रहकर सभी लोग अर्धरात्रि कृष्ण जन्म के बाद व्रत खोलते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। है आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। गौवे चराने आयो जय, यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की। गैया चराने आयो जय, यशोदा लाल की। पूनम की चंद्र जैसी शोभा है गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। है आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की। भक्ति के आनंद कंद जय, यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जय हो ब्रज लाल की, जय हो प्रतिपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। है ब्रज में आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। है आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।